स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये सीट ऑप्शन दिख रहा है, इसको सबको बोलते हैं वर्कशीट। इस सीट का कुछ ऑप्शन आता है, जैसे ये सीट 1, सीट 2, सीट 3। सबसे पहले ये जानते हैं कि सीट होता क्या है। मतलब सीट ये होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे सीट 1 ओपन किए हैं, तो सीट 1 में ये सब हम डेटा बनाए हैं, ठीक है। ये सब डेटा बनाए हैं, तो ये एक पेज हो गया। मान लीजिए सीट का मतलब होता है पेज बाई पेज, पेज पेज अलग अलग पेज। तो यहाँ से फिर सीट 2 में जाएंगे, तो यहाँ भी कुछ अलग पेज, यहाँ मान लीजिए हम कुछ और लिख लें, यहाँ पर ये सब वर्ड लिख लिए, तो ये सीट 2 के अंदर है। फिर सीट 3 के अंदर जाएंगे, तो ये सीट 3 के अंदर मान लीजिए कुछ और लिखिएगा, यहाँ पर कुछ और लिखिएगा, यहाँ पर ऐसे ही टाइप कर लेना है आपको भी। और फिर यहाँ पे सीट 2 में अलग है, सीट 1 में अलग है। मतलब ये पेज आप समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं पेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सीट 1, सीट 2, सीट 3 दिया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब एक्सेल जब आप ओपन करिएगा, ये 2010 है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, इसीलिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 होता है, सीट 3 होता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट कितने वर्कशीट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में, तो आप क्या आंसर दीजिएगा? 3 होता है। अब देखिए, इसको हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो एक नया इंसर्ट कर सकते हैं सीट को, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट प्लस F11। यहाँ पर दबा दीजिए तो एक नया वर्कशीट आ गया, सीट 4 आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर दबाइएगा तो सीट 5 आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीट 5, सीट 4 यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं। ये क्या कहता है, सीट 4 को हमें डिलीट करना है या सीट 5 को, तो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इस पर, सीट 5 पर राइट क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। फिर सीट 4 को भी आप चाहें तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। चलिए, पहले जैसा कर दिए, बाय डिफ़ॉल्ट कर दिए। और फिर क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये अभी बताए हैं कि नया वर्कशीट ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सीट पर अगर मान लीजिए इसी पर हम क्लिक किए हैं और इसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे या अंत वाले पे कोई भी सीट पर करिएगा, उसके बाद ही नया सीट देगा। सीट 3 पे करेंगे तो इसके बाद ही नया सीट देगा। तो हम सीट 1 पे हैं, इस पर राइट क्लिक किए और इंसर्ट करेंगे। जब इंसर्ट वही ऑप्शन है, सेम है, इंसर्ट करेंगे तो ये पूछ रहा है वर्कशीट ओपन करना है या चार्ट। तो फिलहाल हम इस सब के बारे में तो जानते नहीं हैं, आगे देखेंगे। लेकिन वर्कशीट पे हमें क्लिक कर रहे हैं, वहाँ पे क्लिक होना चाहिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है और ओके कर देना है। तो एक नया सीट बनकर आ गया। अभी 5 डिलीट किए हैं, 4 डिलीट किए हैं, इसलिए 6 आ रहा है। फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो इससे था इंसर्ट करना, नया सीट लाना, सेम यही काम है। शिफ्ट प्लस F11 भी आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा तो आ जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन। डिलीट का क्या मतलब है, अभी जो डिलीट कर किए हैं उतना, तो ये अब सीट 3 को डिलीट करना है तो डिलीट दबा दीजिए, डिलीट 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 हो गया। और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए राइट क्लिक, हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसका नाम बदल दे। सीट 1 लिखा है तो ये तो सीट 1 है नहीं, कुछ हम डिटेल्स बनाए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी डेटा आप बनाए हैं, हम मान लीजिए इसको रीनेम कर दिए, इसको लिख दिए डेटाबेस। डेटाबेस बनाए हैं और एंटर कर देंगे, तो ये डेटाबेस यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। राइट क्लिक करके रीनेम से इसका नाम बदल सकते हैं, कोई और नाम लिखना है तो फिर बदल सकते हैं। और यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, मूव और कॉपी कीजिएगा, तो इसको मूव और कॉपी करना है, मतलब इसी का कॉपी करना है। इस सीट का मुझे डबल ट्रिपल करना है, तो यहाँ से क्रिएट ए कॉपी पे जब क्लिक करिएगा और ओके करिएगा तो उसी का एक डुप्लीकेट बन के आ जाएगा। डेटाबेस सेम है, डेटाबेस 2 एक बन के आएगा, इसी को कॉपी कर दिया। इस पर राइट क्लिक करते हैं और डिलीट कर देते हैं। जो कॉपी किए थे उसको डिलीट कर दिया। ऐसे ही क्या कहेगा कि मूव करना है, तो मूव करने के लिए आप जाइए, वहाँ पे पूछेगा किसको मूव करना है। मान लीजिए सीट 2 को हम मूव करते हैं, डेटाबेस को मूव करते हैं कहाँ, मूव टू एंड कर देते हैं। मूव टू एंड मतलब ये सीट 2 के बाद चला जाएगा, ओके कर देंगे तो सीट 2 के बाद चला जाएगा। तो ये ऐसे ही ऑप्शन था। यहाँ पर फिर चलते हैं मूव मूव करने, और यहाँ पर पूछेगा किसके पहले करना है, सीट 1 के पहले। चलिए, यहाँ पे सीट 1 के, फिर सीट 2 के पहले, सीट 2 के पहले कर दिए। ये मूव करना है। मूव का मतलब होता है उसका डुप्लीकेट नहीं बनाएगा, वहाँ से हटा के कहीं और रख देगा। कॉपी का मतलब होता है उसी का डुप्लीकेट बनाएगा। और यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट, व्यू कोड के बारे में बाद में जानेंगे। यहाँ से कुछ लैंग्वेज खुलता है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ लैंग्वेज हमको टाइप करना पड़ता है, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग है, इससे हमें अभी लेना देना नहीं है। फिर राइट क्लिक करेंगे तो प्रोटेक्ट सीट करेंगे, तो प्रोटेक्ट सीट पे क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये क्या है कि यहाँ पे हम कुछ टाइप करके लिख ले रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिख ले रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम सब काम कर लिए, मेरा कोई छेड़छाड़ ना करे, कोई कुछ प्रॉब्लम ना लाए, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, मेरे अलावा कोई काम ना कर सके, तो हम भाई जाहिर सी बात है उसमें लॉक लगाएंगे। तो लॉक कैसे लगाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे
और प्रोटेक्ट सीट कर देंगे। प्रोटेक्ट सीट करने के बाद यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, पूछ रहा है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट सीट, मतलब पासवर्ड लिखिए। मान लीजिए 1 2 3, हम नॉर्मली पासवर्ड लिख देते हैं और कोई छेड़छाड़ अभी नहीं करना है, क्योंकि ये आगे आएगा रिव्यू टेप में, सब खुल कर आएगा, लेकिन अभी जितना है उतना ही जानिए और ओके कर देना है। कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, पासवर्ड डालें। फिर पूछ रहा है मतलब रिपीट पासवर्ड डालिए 1 2 3, फिर ओके। अब देखिए इसमें कुछ लिखेंगे तो नहीं लिखेगा, वार्निंग कह रहा है कि ये इसमें नहीं लिख पाएगा। आपने चार्ट लगाया, सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और इजाज़त नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि इसको कलर वलर भी बदल दे तो नहीं बदलेगा, ये बोल्ड इटालिक वगैरह कुछ नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, पासवर्ड लगे, ये सिर्फ एक ही सीट में लगा है। सीट 2 में जाइएगा तो सब काम कर सकते हैं, मतलब अलग अलग सीट में आप पासवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन हम सीट 1 में ही लगाए थे। फिर इसको अनप्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड को तोड़ना है तो अनप्रोटेक्ट जाइए, 1 2 3 कर दीजिए, ओके कर दीजिए, फिर टूट जाएगा और फिर लिखना प्रयास कीजिए। पासवर्ड को हम तोड़ दिए, राइट क्लिक किए, टैब कलर में जाएंगे तो इसका कलर कुछ कर सकते हैं। देखिए रेड कर देते हैं तो रेड कलर कुछ हाईलाइट हुआ है। फिर राइट क्लिक करके टैब कलर में जाके कुछ इस प्रकार का कलर कर देते हैं तो इस प्रकार का हुआ है। जैसे आपको रखना है रख लीजिएगा। हम फिलहाल क्या करते हैं, नॉर्मली कर देते हैं, नो कलर कर देते हैं, नो कलर। और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे पूछ रहा है हाइड करना, हाइड करेंगे तो ये हाइड छुप गया है। मान लीजिए छुप गया, उसको अनहाइड करना है तो राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड पे जाएंगे और फिर इसको बोलेंगे डाटाबेस को ओके। जैसे मान लीजिए ऐसे ही कुछ और नया हम सीट ले लेते हैं, सीट 8 सीट 9, जो भी सीट डिलीट किए हैं उसका अलग अलग नाम आ रहा है। इसका रीनेम भी कर सकते हैं, नाम आपको बताया है, राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। अब मान लीजिए सीट 2 को हम हाइड किए, फिर सीट 9 को हमने हाइड किया, ठीक है। चलिए अब डेटाबेस पे कहीं भी किसी भी सीट पे राइट क्लिक कीजिएगा, ऑन हाइड पे जब जाइएगा तो ये पूछेगा कि आपको किसको अनहाइड करना है, तो एक एक करिएगा। सीट 2 को पहले अनहाइड करिए, फिर इसी पे राइट क्लिक करिए, अनहाइड करिए, फिर सीट 9 को भी अनहाइड कर दीजिए, ये अनहाइड हो गया। ऐसे ही राइट क्लिक करिएगा तो ये सिलेक्ट ऑल सीट, मतलब ये क्या है कि सीट अभी सिलेक्ट नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक ही सीट यहाँ पे सिलेक्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट है ना, तो इसका मतलब ये सिलेक्ट है। फिर इस पर जाएंगे तो ये हाईलाइट हो गया तो सिलेक्ट है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट ऑल सीट कर देंगे तो ये सब सिलेक्ट हो गया है। अब इसकी क्या ज़रूरत है वो आपको ज़रूरत के हिसाब से समझ में आएगा कि इसकी क्या ज़रूरत है आखिर। फिलहाल हम इसको रहने देते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, फिर ऑन ग्रुप सीट कर देते हैं, जो सेलेक्ट किए हैं उसको तोड़ देते हैं। बस इतना ही जानना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।